आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट टॉपिक्स चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा रिलेशन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध। तो देखिए पहले उसकी डेफिनेशन वगैरह। रिलेशन बोल दो या संबंध। तो देखिए क्या करें, माना सेट ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, यानी नॉन इम्पटी है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, दो अरिक्त। तथा कल अपन ने पढ़ा था ए क्रॉस बी, वो क्या होता है, कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यह ए क्रॉस बी समुच्चय ए व बी का कार्तीय गुणन है, तब ए क्रॉस बी का उप समुच्चय यानी ए क्रॉस बी का उप समुच्चय यानी उसमें ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट्स आएंगे। तो जितने भी ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट आएंगे उनका सेट बनेगा, वो किसका उप समुच्चय होगा, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय को हम एक संबंध कहेंगे। अब कब कहेंगे, वो कंडीशन क्या है, यदि समुच्चय ए जो सेट ए है उसके उसके अवयव समुच्चय बी के अवयव से क्या हो, संबंधित हो। यानी सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किसी न किसी रिलेशन के साथ क्या होना चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। तब अपन कहेंगे कि ए से बी में क्या है, एक संबंध है। उसको दिखाते अपन, ए का रिलेशन है किसके साथ, बी के साथ। ये जो रिलेशन है यार वो आपका संबंध बताता है किसके साथ, ए का बी के साथ। तो ए रिलेशन है किसके साथ, बी के साथ। ए एलिमेंट किसका है, सेट ए का, और बी एलिमेंट किसका है, सेट बी का। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा के एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी के, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के आएंगे अपने पास, कार्तीय गुणन के आएंगे। तो एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म के रूप में। तो ये आ गया ए डॉट बी, ए कोमा बी ऑब्लिक। अब अपन ने बताया ए किसका एलिमेंट है, ए का, और बी किसका एलिमेंट है, सेट बी का। तो ये एक रिलेशन दिखाता है किसके अंदर, सेट ए और सेट बी के अंदर। तो रिलेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखो कोई भी एग्जाम्पल मान लो, आपने सेट मान लिया, माना सेट ए है, उसमें मान लिए। अब सेट ए के एलिमेंट ये आ गए, सेट बी के आ गए। अब इनमें एक रिलेशन डिफाइन होगा, वो क्या होगा, अपन यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि रिलेशन क्या आएगा, ऐसा आएगा। रिलेशन इजी कुछ तो क्या होगा, एलिमेंट कैसे होंगे इसमें, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। अब ए बिलोंग किस में करेगा, कैपिटल ए में, और बी बिलोंग करेगा किस में, कैपिटल बी में। ये तो सिर्फ अपन ने रिलेशन बताया। अब इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, वो यहाँ आएगा। यानी जो आर में रिलेशन है वो कैसा आएगा, बी इज गुज टू क्या आएगा, 2a। देखिए वो कैसा बन जाएगा, वो अपने को बताना है। तो बताओ आर, इसमें पहला एलिमेंट किसका आएगा, एक सेट ए का। तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 और 3। तो यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 किस में, बी में, ए में अपने पास है नहीं है। तो 1 से लेकर कहाँ तक आएंगे, 3 तक। तो बताओ बी क्या आएंगे। अब अपने पास बी इज गुज टू क्या है, 2a। तो यहाँ ए की वैल्यू रखी है, ए की वैल्यू अपन ने क्या मानी है, 1। तो 1 रखा तो क्या है, बी इज गुज टू 2। तो 1 और कोमा क्या आ गया, 2। देखिए 2 इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सही है। दूसरा 2 रखा, तो 2 रखते ही कितना आ गया, बी 4। 3 रखा, तो 3 रखते ही कितना आ गया, 6। तो देखिए 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6। तो 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 10 तक, यानी 10 तक सारे एलिमेंट इसमें है। तो अपने पास 2 4 और क्या आ गया, 6। ये एक रिलेशन आ गया। तो इसमें एलिमेंट आ गए। तो अपने को बस देखना है कि रिलेशन क्या है, सेट ए और बी के बीच में क्या रिलेशन दे रखा रखा है। उस रिलेशन को डिफाइन करते हुए अपने को इनके संबंध में जो एलिमेंट है वो निकालने हैं। अब देखिए अपन ने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, ए क्रॉस बी अगर मैंने सिखाया आपको। तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, पहले तो ए के आएंगे, फिर किसके आएंगे, बी के। तो ए का रिलेशन किसके साथ, इस पी वाले के साथ, 1 से लेकर 10 तक के आएंगे। तो देखिए 1 1 आ जाएगा, फिर कोमा 1 2 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 1 10 तक जाएगा। ऐसे ही दूसरा निकालूंगा, 2 2 का किसके साथ, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 2 कहाँ तक जाएगा, 2 10। ऐसा 3 के साथ, तो 3 1 3 2 कहाँ तक जाएगा, 3 और 10 तक। तो बताओ इस पूरे सेट का ये जो सेट है वो सबसेट हुआ ही नहीं हुआ। तो ये आ गया मेरे पास, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यही अपन ने डेफिनेशन में बात करी थी कि क्या कहा था, ए क्रॉस बी समुच्चय ए बी का कार्तीय गुणन, तब ए क्रॉस बी का उप समुच्चय को संबंध आर कहेंगे। तो ये जो अपने पास रिलेशन आया है,
ये वाला वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, ऑफ रिलेशन यानी संबंध का आरेखीय निरूपण। देखिए कैसे करते हैं, किस प्रकार दिखाते हैं। जैसे एरो डायग्राम में एक सेट आपके पास अभी माना अपन ने ए और दूसरा क्या माना बी, तो इसके लिए आप उसको दिखाओगे ऐसे। ये सेट आपका अपन ने मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया, और ये सेट क्या मान लिया अपन ने, बी मान लिया। जैसे अपन ने ऊपर वाला एग्जांपल ले लिया अपन, वन टू थ्री फोर, दूसरे में 1 से लेकर 10 तक। तो इसमें एलिमेंट आ गए अपने पास 1 2 और 3, और इसमें आगे 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक आ गए, 10 तक आ गए। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिलेशन है उसको दिखाओगे इस प्रकार एरो से, और ये रिलेशन आएगा आर से। तो देखो पहला रिलेशन 1 का किसके साथ आया अपने पास, 1 का रिलेशन आया किसके साथ, 2 के साथ। तो 1 का रिलेशन किसके साथ दिखा दो एरो से, 2 के साथ। फिर आया अपने पास 2 का किसके साथ, 4 के साथ। तो आप इसको एरो से दिखा दो 2 का किसके साथ, 4 के साथ। और फिर 3 का आया किसके साथ, 6 के साथ। तो ये आ गया 3 का किसके साथ, 6 के साथ। तो इस प्रकार एरो लगा के अपन एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन, आरेखीय निरूपण। तो एक रिलेशन दिखाता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स के ऊपर ही एरो आए। देखो इसमें छूट गए जैसे अपन पास, तो इसमें आगे भी हो सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो जो रिलेशन दे रखा है उसको डिफाइन करें, यानी जितने एलिमेंट उसको डिफाइन करते हैं उन्हीं के साथ क्या आएगा, एरो आएंगे। इसमें एलिमेंट छूट भी सकते हैं, नहीं भी छूट सकते हैं। इसमें एलिमेंट छूट सकते हैं और नहीं भी छूट सकते हैं। एरो एक के ऊपर एक भी आ सकती है, यानी डबल एरो भी आ सकती है। ठीक है, तो वो अपन आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है और कब कब होता है। ठीक है, अर्थात आर एक रिलेशन है ए का किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो अपन इस रिलेशन को एक इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन ऑफ ए एंड बी। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके एग्जांपल आप देखिएगा एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अपन देखना डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इनकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।